लकी को बचाना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोबनेर की, जहां पर भोजपुरा कला गांव में 11 साल का मासूम बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। सूचना मिलने पर एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है और लकी का रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल घर के पास बने खेत में पुराना बोरवेल लगा हुआ था। परिजनों ने बोरवेल के पाइप पर पत्थर रखकर उसे ढक रखा था। आज सुबह कुछ बच्चे यहां खेल रहे थे। खेलते समय 11 साल का लकी बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा। दूसरे बच्चों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी है। अब लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लकी को बचाने की मुहिम चल रही है। महज 11 साल का ये मासूम जो बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा है। अब किसकी लापरवाही यहाँ पर, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अब फिलहाल सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि मासूम को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत से वहां पर जुटी हुई है और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो पाइप से बोरवेल में ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। ये मासूम की तस्वीर, महज 11 साल का ये मासूम जो अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग जूझ रहा है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर तैनात है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑक्सीजन पाइप के थ्रू अंदर पहुंचाई जा रही है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी है, जिसके चलते मासूम की जान पर भी खतरा बना हुआ है। कोई दिक्कत ना आने पाए रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि थोड़ा वक्त लग सकता है और यही वजह है कि ऑक्सीजन सबसे पहले अंदर पहुंचाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि मासूम को जल्द से जल्द गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए। दो 4 मिनट बाद भी पता चला। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? बस सही सलामत निकल जाए। तो घर वालों को आप देख पा रहे हैं, घर वालों की स्थिति खराब है, रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि इनका मासूम जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। लेकिन एसडीआरएफ की टीम इस वक्त वहां पर तैनात है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी आप देख पा रहे हैं, लोग वहां पर जुटे हुए हैं। हर संभव मदद दी जा रही है एसडीआरएफ की टीम को, जिससे कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। परिवार वाले भी इस उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा और टीम लगातार वहां पर कड़ी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बोरवेल खुला हुआ छोड़ने वालों पर आखिर एक्शन कब होगा। और अरबाज सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, सबसे बड़ा सवाल ये कि किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ और अपडेट भी बताइएगा। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो बच्चा है लक्की, इसको अभी कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट पहुंचाए गए हैं और दोनों ही टेक्निक, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि काम में ली जा रही है। एक तरह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो है अपनी एक तरह की जुगाड़ टेक्निक है जिसमें पिंस के जरिए बच्चे को हुक करके ऊपर लाने की कोशिश करी। इसके 100 फीट दूरी से एक बड़ा ट्रेंच बना करके खड्डा जो है खोदते हुए नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि वहां से भी इस बच्चे तक पहुंचा जा सके। फिलहाल जो टीम है उसको अपनी इस जो हुक टेक्निक में सफलता मिलती नजर आने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा 90 फीट की डिस्टेंस पे तो वहां से ऊपर ला करके अब इसे 60 फीट के डिस्टेंस पर ला चुके हैं। करीब जो 60 फुट की दूरी पर बच्चा है। परिवारजन बातचीत कर रहे हैं। एक पाइप आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अभी विजुअल में दिखाया, इसके जरिए ऑक्सीजन भी अंदर पहुंचाई है और लगातार जो परिवारजन है वो ऊपर से बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, जो यहाँ पर टीम के साथ लेटे हुए हैं। एक कंबल यहाँ पर डाला गया है ऊपर से ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके और जो टीम है रेगुलर लोगों को दूर कर रही है ताकि बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये हुक टेक्निक ऐसी है कि इसमें अगर बच्चा सफलतम तरीके से ऊपर आ जाता है तो आप देखिए कि इसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, ज्यादा मशक्कत भी नहीं होगी। लेकिन जहां पीछे खड्डा खोद करके बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, वो टेक्निक ऐसी है कि जिसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो टेक्निक में करीब 4.5 से 5 घंटे का टाइम लगेगा। कैमरामैन आपको पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां पर ये 4 जेसीबी इसमें लगा दी गई हैं और ये जेसीबी खड्डा खोद करके इसके समानांतर जो है दूर से एक तरह का जो है ट्रेंच बनाते हुए बच्चे की लोकेशन तक पहुंचेंगे। और आप देखेंगे कि ये घर है
जहां पर बच्चा रहता था, अपने ननिहाल में आया हुआ था, चौथी कक्षा में पढ़ता है लक्की। और आज सुबह जिस बोरवेल में गिरा उसके हादसा होने का कारण ये रहा कि किसी वजह से इसके ऊपर जो कवर किया हुआ पत्थर था, जिस चीजों से इसको ढका हुआ था, वो हट गया था और वो खेलते हुए बच्चा जो है अंदर चला गया। इसके दोस्तों ने परिवार वालों को बताया, परिवार वालों ने, ग्रामीणों ने पहले कोशिश की थी कि बड़े रस्से के जरिए जो है बच्चे को ऊपर लाया जाए, और इत्तेफाक ये रहा कि उसमें कामयाब नहीं हुआ और वो रस्सा काफी बड़ा जो है बच्चे के ऊपर गिर गया था। अरबाज, आप हुक टेक्निक की बात कर रहे हैं, ये कितना सफल रहा इसके पहले अगर इस तरीके के ऑपरेशन किए गए उस दौरान, और ये भी बताएगा कि इसमें कितना वक्त लगता है? देखिए, जो हुक टेक्निक है ये अब तक का सबसे सफलतम और कारगर तरीका रहा है। जो टीम का एकमात्र ये है कि जो कि बिना किसी रिसोर्सेज के, बिना खुदाई के सीधे बच्चे को नीचे पिन पहुंचा करके हुक करके ऊपर खींच लिया जाता है। दिक्कत ये है कि जैसा हमें अभी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि बच्चा नीचे फंस गया है, उसके दोनों हाथ दोनों तरफ से ब्लॉक हुए हैं, तो वो पकड़ करके उसको ऊपर नहीं आ पा रहा है। और ये सिचुएशन इस होने की वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके कपड़ों में हुक को जो है एडजस्ट करें और बच्चे का जो मोटिवेशन है वो बरकरार रखें, क्योंकि काफी घबरा चुका है, पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। ऐसे में आप देखिए कि बच्चे का उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है, ऊपर से उसको बिस्किट और जो है पहुंचाई गई है, कोल्ड ड्रिंक उसको दी गई है, और खास तौर पर परिवार के लोग लगातार संवाद कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। फंसा हुआ है, वो हुक नहीं पकड़ पा रहा है, क्या वो चीजों को खा पा रहा है? आप कह रहे हैं बिस्किट अंदर भेजा गया है, कोल्ड ड्रिंक्स भेजे गए हैं, खा पाया है बच्चा? जी, यहाँ से जो ऊपर से अलग अलग चीजों को बांध करके बच्चे तक पहुंचाया जा रहा है जी। और जितना बता रहे हैं कि हाथ की जो कलाइयां हैं उसकी वो मूव कर रही है, लेकिन जो जॉइंट्स हैं कोहनी के और कंधे के वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो कलाई से उसने जो है मूव करते हुए उसको खाया है और कोल्ड ड्रिंक भी पी है। तो क्योंकि एक तरह से बहुत ज्यादा जोर आजमाइश बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं, तो बहुत डेलिकेटली इसको बहुत सॉफ्ट तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और जैसा कि एसडीआरएफ की टीम के जो चीफ हैं यहाँ पर, उनके चेहरे पर थोड़े बहुत अभी संतोष नजर आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा बच्चा जो है वो ऊपर आ रहा है, टेक्निक से फर्क भी पड़ रहा है। तो अगर ये सही काम करते रहे हालात, तो आप देखेंगे कि ये बच्चे को, आपने पानी की पूछा था, ये रस्सी जो है बांध करके नीचे पहुंचाई गई थी, जिससे बच्चे को पानी उसके मुंह तक पहुंचाया गया और यहाँ से अंदर उसको बोरवेल के जरिए पहुंचाया गया। इसके जरिए उसने पानी को ड्रिप ड्रिप ड्रॉप ड्रॉप करके जो है पिया। और ये पूरे जो लोग हैं आप देखेंगे कि यहाँ लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन किया हुआ है। खुद जितने भी एसडीआरएफ के टीम के लोग हैं वो सभी लोग आए हुए हैं। तो कोशिश ये है कि जरा सा भी वक्त जाया ना हो, बच्चे का मोटिवेशन बना रहे, हेल्थ का लेवल बना रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे और सभी लोग इस चीज को कंट्रोल करें। आप देखेंगे कि खुद जो कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया यहाँ मौजूद है, जयपुर कलेक्टर जो हैं प्रकाश राजपुरोहित वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की इक्विपमेंट में कमी ना आने दी जाए। सर, आपकी बातचीत हुई, किस तरह से क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में ली जा रही है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सब कुछ व्यवस्था यहाँ की हुई है। बच्चे के लिए जो पानी का और जूस का इंतजाम है और जो कैमरा है उससे लगातार जो स्क्रीन है उससे देखा जा रहा है। और साथ साथ ये आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे ट्राई कर रहे हैं कि बच्चे के हाथ यूं करके और ये इंस्ट्रूमेंट बच्चे के कमर में आ जाए और ताकि उससे निकाला जा सके। और बच्चे को भी समझा रहे हैं किस तरह से टेक्निक यूज करेंगे और कोशिश कर रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम में दोनों मिलकर। हेल्थ कंडीशंस कैसी है? बच्चा बातचीत कर रहा है? बिल्कुल बातचीत लगातार कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो बात बता रहे हैं समझ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। अभी क्या कुछ फूड उसके तक पहुंचाया गया, खाना? बिल्कुल, पानी लगातार पहुंचा जा रहा है और जूस वगैरह बिस्किट वगैरह सब पहुंचा रहा है। समानांतर भी एक गड्ढा कर रहे हैं? ये एक जब ये अगर फेल हो जाए ऑप्शन तो एक स्लोप में समानांतर, हाँ प्लान बी के तहत वो किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि आप जयपुर कलेक्टर हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये वो हुक टेक्निक है जो उन्होंने बताई कलेक्टर साहब ने कि किस तरह से इसके कमर में जो है ये एक तरह का जॉइंट है वो आएगा और उसके जरिए उसको सपोर्ट करके ऊपर तक खींच करके लाया जाएगा। और इन सारी चीजों को आप देखेंगे टेम्परेचर की वजह से बार बार पानी से ठंडा कर करके अंदर भेज रहे हैं ताकि किसी तरह का नुकसान बच्चे को ना हो, टेम्परेचर जो है उसका मेंटेन रहे। मोटिवेशन उसकी फैमिली लगातार कर रही है बातचीत करके कि बेटा घबराना मत, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जल्दी आपको ऊपर ले लिया जाएगा। फिलहाल कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और कुछ पानी की ड्रॉप्स वगैरह। डरे नहीं, घबराए नहीं। और जैसा कि कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन अरबाज, जरा कलेक्टर साहब से ये पूछिएगा किसकी लापरवाही से हुआ ये और एक्शन कब लेंगे उस पर?
जी बिल्कुल, इस चीज को लेकर के हम बातचीत करेंगे कि ये चीज और ये इस तरह के हादसे होते रहते हैं कि हालांकि अभी फिलहाल फोकस इनका रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक बार बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के हादसे अगर हों तो किस तरह से कोई एक्शन। सर, ये अक्सर कर घटना होती है बोरवेल की, इस पे कुछ नीति बन सकती है, गाइडलाइंस हो सकती है कि इस तरह के हादसे ना हो लोगों की लापरवाही की वजह से? जी बिल्कुल, ये वैसे ही समय समय पर डायरेक्शन भी निकालते हैं कि जो यूज नहीं आ रहे बोरवेल उनको बंद करा जाए, उनको ओपन ना रखा जाए। सभी जो इंडिविजुअल लोगों ने बना रखे हैं गुरुम, और लगातार डायरेक्शन दिए जाते हैं और फॉलो भी इसको कराया जाता है और आगे भी हम कराते रहेंगे कि जो बंद हैं, सूखे हैं कुएं, सूखे बोरवेल हैं, उसको बंद करके रखें, ओपन न रखें। अभी कुछ डायरेक्शन जारी करेंगे सख्ती से कि भाई इसकी पालना करें वरना एक्शन लिया जाए? जी बिल्कुल, डायरेक्शन पूर्व में भी जारी किए जा चुके हैं और दोबारा उसको रीइटरेट करेंगे। जी बिल्कुल, आप देखिए प्रियंका, ये कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई जो हम रेगुलर वॉच करते हैं, लेकिन जो एक इंटीरियर इलाका है, अंदरूनी ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर यह हादसा हुआ और ये जैसा कि परिवार का कहना है कि इन्होंने ढका हुआ था, लेकिन कैसे यह हादसा हुआ, कहते हैं कि जब अनहोनी होनी होती है तो कुछ चीजें हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि वो सीधे तौर पर फिर से जो है सख्त एक्शन लेंगे और डायरेक्शन जारी करेंगे अपनी पूरी टीम को। हर इलाके में जो एसडीएम है, जिम्मेदार तहसीलदार हैं, वो पहुंचे ग्राउंड जीरो पर इस तरह के मामलों में एक्शन लें। लेकिन आप देखिए कि सभी लोग जो है करीब करीब पूरे राजस्थान में दुआ कर रहे हैं कि लक्की सही सलामत बाहर आए, उसका हौसला जो है बरकरार रहे, सेहत ठीक रहे। टेम्परेचर में पूरे गांव आसपास के ग्रामीण लोग, सभी लोग टकटकी लगाए हुए दुआ कर रहे हैं कि जैसे तैसे आसानी से ये ऑपरेशन हो जाए और इसमें किसी तरह की अनहोनी या कोई नुकसान बच्चे को ना हो। फिलहाल हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम लगातार हुक टेक्निक को भी काम में ले रही है, दोनों चीजों को काम में ले रही है और जल्दी हम ये चाहते हैं कि आपको एक खुशखबरी लाइव दिखाएं कि बिल्कुल, बच्चा सही अरबाज, सलामत उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द बच्चे का सफल रेस्क्यू किया जाए और उसे जल्द से जल्द बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। लेकिन अरबाज, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पत्थरों से ढका हुआ था, निश्चित तौर पर ठीक तरीके से नहीं ढका गया था, तभी खेल खेल में बच्चे उसे हटा देते और ये बड़ा हादसा हो जाता है और इस पर एक्शन तो जरूरी है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं। कम से कम अब जरूरी है कि इस पर एक्शन लिया जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ भी एक्शन हो। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस बोरवेल में बच्चा गिरा है ये उसी परिवार का बोरवेल है जो इनका घर है, जिस ननिहाल में ये बच्चा लक्की खेलने आया हुआ था। वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और अभी काफी दहशतजदा हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में एक्शन तो लिया जाएगा, बातचीत की जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका फोकस रेस्क्यू पर है कि ये परिवार को, उनको सभी लोगों को साथ में लेकर के जो है मोटिवेटेड रखें और जितना उनके पास में मिनिमम संसाधन है उन सारी चीजों को यूटिलाइज करते हुए बच्चे को बिना किसी नुकसान के बाहर लाएं। ये पहला फोकस रेस्क्यू पर है, बाद में इस तरह की चीजों पर फोकस किया अरबाज, जाएगा। जरा अगर एसडीआरएफ की टीम से बातचीत कर पाए, आप बता रहे थे हुक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके जरिए इसे सुरक्षित भी माना जाता है और जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। पूछिए जरा, क्या ये टेक्निक काम करने वाला है, किस टेक्निक से निकाल रहे हैं, जरा जानकारी लीजिए और कितना वक्त लग सकता है इसमें रेस्क्यू करने में? देखिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों टीम यहाँ मौजूद हैं। हाँ। अभी जो टेक्निकली स्किल्ड लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जमीन पर लेटे हुए हैं, पूरा चारों तरफ से मुंह उन्होंने जो है बोरवेल के ऊपर रखा हुआ है, वो एक एक चीज को बारीकी से देख भी रहे हैं और बच्चे से बातचीत भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जनरली ये कोशिश नहीं करते कि उनको इस रेस्क्यू में डिस्टर्ब करें, लेकिन एक टीम के मेंबर यहाँ बाहर हैं, हाँ। तो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या टेक्निक होती है, किस तरह से अभी तक कितनी सफल हो पाई। काफी किया है साल, लेकिन अभी सक्सेसफुल हमारा तो मकसद यही रहता है 100%। पहले भी आपने बच्चे निकाले हैं बोरवेल से इस टेक्निक? काफी टाइम। कितनी बार हो चुका है सर? ये कोई गिनती अनुमान नहीं लगा सकते सर। हादसे होते रहते हैं, आप करते रहते हैं। अभी क्या स्थिति है बच्चे? अभी चल रहा है प्रोसेस, लेकिन 99% सक्सेस होने का चांसेस हैं बच्चे के। बातचीत हो रही है उससे? बातचीत वगैरह हाँ। पकड़ नहीं पा रहा है, वो बता रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा सी पानी वानी तो आराम से पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पकड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दोनों हाथ जाम हो रखे ना उसके, सीधे नहीं है हाथ में। दिक्कत तो ये है ना, फंस रखे हैं उसके हाथ। काफी नीचे, मतलब प्रेशर से गया होगा तो अंदर जाके जाम हो गया। ये है तो अभी किस तरह से, अगर मान लो इस टेक्निक में ज्यादा टाइम लगता है तो फिर बैकअप प्लान क्या है? बाकी तो फिर खड्डा खोद के ही उसको निकालना पड़ेगा। खड्डा खोद के ही निकालना पड़ेगा। 99%
सक्सेस। लेकिन ये टेक्निक जल्दी ही अमल में आ जल्दी, सकती है हाँ, इस जल्दी। तरीके से। देखिए प्रियंका, ये एसडीआरएफ की टीम के मेंबर हैं। हम ज्यादा इनको रजिस्टर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन में लगे हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इनको जरा सा भी वक्त में कोई इस तरह का डाइवर्जन हो। अरबाज, उन्हें काम लेकिन करने मैं दीजिए। पीछे का जरूरी नजारा है कि आपको बच्चे दिखाना को चाहूंगा। सबसे देखिए पहले कि यहाँ सुरक्षित पर बाहर दोनों निकाला तरफ जाए, लेकिन आप खड्डे कह रहे हैं कि परिवार वाले भी आसपास मौजूद हैं। क्या स्थिति है परिवार वालों की अभी? देखिए परिवार वाले 2 लोग तो यहाँ इनके ऑपरेशन में मौजूद हैं, बाकी लोग फैमिली के मेंबर पीछे हैं, लेकिन वो अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो रस्ते के बैरिकेड के पीछे हैं और लगातार जो है उनसे संपर्क साधे हुए हैं कि बच्चा अपने ननिहाल में आया हुआ था, तो उसके मामा, नाना, नानी वगैरह सब लोग यहाँ मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं उससे। जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको पुलिस ने, बाकी लोगों ने उधर रखा हुआ ताकि वो ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करें और जो ऑपरेशन है वो ढंग से इनको करने दें। लेकिन गांव वाले जो हैं दूर दूर से आप देख सकते हैं, क्योंकि मेला सा जमघट सा लगा हुआ है, जो भीड़ है वो इतनी ज्यादा हो गई है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अलग से पुलिस को बुलाकर इनको बार बार पीछे पुश करना पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई पास आकर के देखना चाहता है कि क्या घटना हुई है, किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो मेन ऑपरेशन लोकेशन है, जो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको इस तरह के रास्ते से जो है पूरी तरह से कवर कर दिया गया ताकि इसके अंदर कोई ना आए और इसके बाहर से रहें। अगर किसी की कोई सलाह है, कोई काम है, कोई सहयोग है तो वो देख सकता है, लेकिन परेशान कोई किसी को ना करे, ये कोशिश है। क्योंकि आप देखिए टेम्परेचर अपने पीक पर है, सूरज बिल्कुल सर पर है और मई का वो महीना है जिसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है जोबनेर के इस इलाके में टूट जाता है। अक्सर हर साल हम आपको दिखाते हैं कि 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री टेम्परेचर जाता है। ये एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में जो पूरा फोकस है ये हुक वाली टेक्निक पर है, क्योंकि इस टेक्निक से बच्चा बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। क्योंकि दूसरी जो टेक्निक है उसमें 5 घंटे लगेंगे खड्डे को खोद करके लक्की तक पहुंचने में। लेकिन क्या ये गड्ढा कोशिश खोदने यही का है काम उधर कि चल रहा है? प्लान ए काम कर जाए, लेकिन बैकअप प्लान भी साइड बाय साइड प्लान बी भी चल रहा है क्या अरबाज? क्योंकि हम देख पा रहे हैं जेसीबी वहां पर काम कर रहा है। क्या दूसरा गड्ढा खोदने को लेकर भी वहां पर तैयारियां की जा रही हैं? देखिए दूसरा गड्ढा वहां खोदे जा रहे हैं, 2 खड्डे यहाँ पर खोदे गए हैं और इसमें पहला जो मैंने आपको दिखाया था कि जो यहाँ पर ज्यादा वो आ गए हैं, वो आपको मैं दिखा दूं कि पहला गड्ढा यहाँ पर है, जिससे बच्चे की लोकेशन के साथ में आगे पूछने की कोशिश की गई थी, लेकिन इससे डिस्टेंस पे इसको करवाया गया दूसरे को, क्योंकि यहाँ से जो गड्ढा अगर नीचे जाता तो बच्चे को डैमेज होने का नुकसान होगा, क्योंकि नीचे वेट चीजें झेल सके। तो फिर इसके समानांतर 100 फुट की दूरी से गड्ढे को लेकर के लाया जा रहा ताकि मट्टी ढहने का या इस तरह का कोई खतरा ना हो, क्योंकि ये प्लान भी है, बैकअप प्लान जरूरी है। और यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं मशीन चलाने से, जमीन को खोदने से, हल्ला जो मच रहा है, उसमें कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आई थी टीम को, तो इसलिए बीच बीच में इसको रोक करके काम भी कर रहे हैं और जब बातचीत कर रहे हैं तब इसको रुकवा भी रहे हैं। तो अभी फिलहाल बच्चे से कम्युनिकेशन जारी है, लक्की से उसको खाना पीना दिया गया है, उसको मोटिवेट किया जा रहा है। तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए रोका गया ताकि आसपास के वाइब्रेशन से, शोर से बच्चे से बातचीत करने में दिक्कत ना हो। तो आप देखिए कि ये पूरी सिचुएशन है। कितने साल पहले जयपुर जो है देश में एक मामला आया था प्रिंस वाला, उसके बाद में आज भी वही स्थिति और हमारे पास में संसाधनों की वही कमी है। जिस तरह से हम इन हालात से जूझ रहे हैं, लोगों की सोच भी ऐसी है कि वो बोरवेल खोद तो लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते इसमें कोई हादसा हो गया तो इसकी सुरक्षा के लिए हमें पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। प्रशासन को भी इसमें सख्त होना चाहिए, जैसा कि जयपुर कलेक्टर ने कहा था। बिल्कुल अरबाज, प्रिंस वाला हादसा जब हुआ था वो तस्वीर आज भी सबके जहन में जिंदा है, तरोताजा है, लेकिन सवाल यही है और दिक्कत यही है कि लोग सबक नहीं लेते हैं। जब बोरवेल वहां पर खोदा गया, सूख गया, उसके बाद कम से कम ठीक तरीके से उसको ढकना चाहिए था। अब बच्चे खेलते खेलते वहां पर गिर जा रहे हैं। ये हादसा कितने बजे हुआ अरबाज, कोई जानकारी मिल पा रही हो? कितना वक्त हो चुका है बच्चे को अंदर गिरे और कब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया? लाइव चलते में इतनी दूर से मत बोलो, पर आवाज जाती है अरबाज। मैंने सुन लिया था, मैं अपने हिसाब से फ्लो में दूंगा ना उसको। जी तो लक्की को बचाना है, मुहिम लगातार जारी है। 11 साल का मासूम बोरवेल में गिरा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सहयोगी ने बताया जैसा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों ही टीमें इस वक्त वहां पर जुटी हुई हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये चैलेंज भी बड़ा हो जाता है, लेकिन सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि मासूम बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। हुक टेक्निक का इस्तेमाल फिलहाल वहां पर किया जा रहा है, लेकिन प्लान बी भी दूसरी ओर लगातार
जारी है, जहां पर गड्ढा खोदकर मासूम बच्चे को निकालने का काम किया जाएगा, लेकिन तब जब प्लान ए यानी कि हुक टेक्निक वहां पर काम नहीं कर सकेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि हुक टेक्निक सबसे ज्यादा सफल है और इससे मासूम को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अरबाज, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही अपडेट मिलता है फौरन आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए